हेलो बच्चों। जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया बैच, नया क्लास जो 12th का था, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था बिलियन। बिलियन में हमने सीख चुके हैं, बिलियन का परिभाषा सीख चुके हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। फिर बिलियन के प्रकार हमने बताया था कि बिलियन का प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर हमने ये आपको 9 प्रकार का बिलियन के बारे में जानकारी दिया था, बताया था यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है, बोल देगा कि एक ठोस बिलियन का उदाहरण दीजिए, एक गैसीय बिलियन का उदाहरण दीजिए। फिर हमने शुरू किया था पिछले क्लास में मोलरता के बारे में बताया था, यानी सांद्रता, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं ये हमने समझाया था, जिसको आम भाषा में बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहें तो बिलियन की गाढ़ापन हमने बताया था कि कौन सा बिलियन कितना गाढ़ा होता है, उससे रिलेटेड ये शब्द है जिसका नाम है बिलियन की सांद्रता। और इसमें हमने बताया था ये सब मात्रक है जो यूज किया जाता है किसी बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, जिसमें से हम पहला वाला पढ़ रहे थे, नाम था उसका क्या, मोलरता, जिसको हमने चर्चा किया था कि मोलरता किसे कहते हैं। आज इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कैसे कैसे इसमें पूछा जाता है ये बताएंगे, ठीक है। उसके पहले हमने बताया था मोलो की संख्या। मोलो की संख्या इसे हम एन से, स्मॉल एन से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार आता है, यूज होता है। तो ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्या होता है, एम डैश होता है, मोलो की संख्या। कभी पूछेगा बिले की मोलो की संख्या, कभी पूछेगा बिलायक की मोलो की संख्या, तो कभी पूछेगा बिलियन की मोलो की संख्या। तो हम मोलो की संख्या निकालना हमने पिछले क्लास में बताए थे। उसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ये 5-7 जो आपको परमाणु दिख रहे हैं इनकी परमाणु भार आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, उसके बाद सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। इस तरीका से कुछ यौगिक का याद रखेंगे, जैसे हम कहें अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसका होता है 98। अगर फॉर्मूला पता है, रासायनिक सूत्र पता है, तो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, कैन शुगर, यही सब एग्जाम में रहता है, और इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो जो फॉर्मूला दिया रहेगा उस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, तो हम पदार्थों का अनुभार निकाल लेंगे, आयनिक भार निकाल लेंगे, और उससे क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या, ठीक है। ये सवाल हमने बनाया था पिछले क्लास में। अब आता है क्या, मोलरता। ये इसका फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला कैसा होता है मोलरता का। ये जो 6-7 प्रकार का सांद्रता का हमने जो यूनिट मात्रक बताया था, उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है किसकी, मोलरता का। तो इसको हमने फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, देखिए कैसे बनता है इसका फॉर्मूला। तो मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं, जैसा कि हमने बताया, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल बटे लीटर, एक। तो ये फॉर्मूला हम आज चर्चा करते हैं, मोलरता का फॉर्मूला। ऐसे इसका जो परिभाषा था उसी से बनाते हैं। तो मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम जो होता है उसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो मोलों की संख्या, प्रति लीटर बिलियन में मोलों की संख्या। तो ऊपर हो जाएगा क्या, मोलों की संख्या, जैसा कि हमने अभी बताया था कि एन से, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। और जो आयतन होता है लीटर में होना चाहिए, किसका, बिलियन का। तो यहाँ भी से आयतन हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, ये बिलियन का आयतन हो जाएगा। क्या चीज में होना चाहिए, हमेशा याद रखिए, लीटर में होना चाहिए। अभी जो परिभाषा है उसके अनुसार ये फॉर्मूला बनकर आया। तो मोलरता का पहला सूत्र जो साधारण सा फॉर्मूला है वो होता है मोलों की संख्या, किसका, बिले की मोलों की संख्या, बट्टा में क्या होगा, बिलियन की आयतन हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। लेकिन ये उतना यूज नहीं होता है, जैसा हमने यहाँ लिख दिया है, बिले की मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, बिलियन की आयतन लीटर में होना चाहिए। बिलियन की आयतन की अगर बात करें, अब जाहिर सी बात है बिलियन जो होता है वो लीटर में कभी कभी नहीं देता है, तो हम इस लीटर को अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो उसे लीटर में बदलेंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कितना से भाग दिया जाता है, 1000 से। जैसे कि ग्राम को केजी में बदलना हो, कितना से भाग दिया जाता है, 1000 से। ऐसे ही मिलीलीटर जिसको एम एल बोलते हैं, एम एल, एम एल, एम एल, ऐसे मिली लीटर।
तो अगर कोई सवाल में आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा कि बिलियन 500 ml का है, 750 ml का है, 450 ml का है, तो इसे आपको बदलना पड़ेगा किस में, लीटर में। तो कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, भाग देना, लीटर में बदलना, वही रख देते हैं, तो गलती हो जाती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए फॉर्मूला में ही क्या किया गया है, आप 1000 से गुना कर दिए। ये आया कैसे, इसी से आया है। तो होता क्या है, ये फॉर्मूला अगर लिखें तो m इक्वल टू हो जा रहा है कितना, n बाई भी। अब ये लीटर में नहीं दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो इसे 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बट्टा का बट्टा पता है, ये पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा 1000, कहाँ चला जाएगा, तो 1000 चला जाएगा यहाँ पर। तो ये गुना होगा और ये आपका गुना होकर कितना हो जाएगा, 1000, और ये हो गया मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला बना, जो यूज होता है, वो होता है n इंटू 1000 बट्टा में कितना होता है, भी मिलीलीटर। ये बिलियन की आयतन मिलीलीटर में है। VML का मतलब बिलियन का आयतन किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में। अगर लीटर में दिया रहेगा तो डायरेक्ट रख देंगे, और अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो वहां 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ये जो n है, n हमने बताया था क्या होता है, n का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। n बराबर होता है कितना, w बाई क्या होता है, m डैश। अब अगर ये इस n के जगह पर वो फॉर्मूला रखें, w बाई एम डैश, तो बनकर आता है ये फॉर्मूला। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 बाई एम डैश इंटू VML होता है। जहां आप कह सकते हैं कि इसमें सभी जो लेटर लिखा गया है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। जैसे W है, विलेय का भार ग्राम में हो गया, एम डैश विलेय का अनुभार हो गया, VML बिलियन का आयतन हो गया, मिलीलीटर में हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो बिलियन होता है उसका ग्राम में वजन दिया रहता है, भार दिया रहता है। कहेगा कि बिलियन का 500 ग्राम वजन है। तो जब भार दिया रहे तो एक रिलेशन आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिए कि एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर होता है, किसी भी वस्तु का जो डेंसिटी होता है, जिसको घनत्व कहते हैं, उसका एक सूत्र होता है कि उस वस्तु का मास यानी उस वस्तु का भार और बटा में उस वस्तु का आयतन यानी क्या, वॉल्यूम। अगर ये डिवाइड करते हैं तो आपको क्या निकल कर आता है, डेंसिटी निकल कर आता है। तो एक डेंसिटी से रिलेटेड आपका फॉर्मूला बनता है, जब किसी वस्तु का वॉल्यूम नहीं दिया रहे, क्या दिया रहे, उसका मास दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर V बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम को क्या चीज से डिनोट करते हैं, V से। हम इसको यहां ला रहे हैं तो ये यहां डिवाइड हो जाएगा, तो मास को हम वेट से कैपिटल W ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई डेंसिटी को क्या करेंगे, D कर देंगे। तो यदि आप किसी बिलियन का अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया रहे, मास दिया रहे, तो उस स्थिति में इस वॉल्यूम के जगह पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। याद रहे कि ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये सॉल्यूशन का वजन है, यानी बिलियन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम इस वस्तु, इस जो VML है, इसे हटाकर जब ये फॉर्मूला लिखेंगे W सोल्यूशन बाई D, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बनकर आएगा कितना, तो M इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना होगा, M डैश इंटू इस VML के जगह पर कितना लिखेंगे, तो आप लिखिएगा W सोल्यूशन। सोल्यूशन माने हिंदी में इसको बिलियन कहते हैं, बिलियन का भार, और बट्टा में क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी D यानी घनत्व हो जाएगा। तो फिर से एक बट्टा दूसरा बट्टा, जो दूसरा बट्टा वाला अक्षर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही फॉर्मूला बनकर आता है, कितना आता है, तो W इंटू D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M डैश इंटू W सोल्यूशन। इसमें सभी का मतलब आपको पता है, D का मतलब क्या होता है, तो बिलियन का घनत्व, W सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिलियन का भार, किस में, ग्राम में। तो ये बहुत कम यूज होता है, एका दुका NCERT में एक दो सवाल दिया हुआ है, अन्यथा इसका बहुत कम यूज होता है ना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा हुआ, मोलरता का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M डैश इंटू VML होता है, जहां सभी का अपना अपना मतलब है इसमें, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल बनाना रहेगा,
नोमरिकल्स बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा उदाहरण से देखते हैं। एक बार जब सीख जाइएगा तो बड़े बड़े या कैलकुलेटिव जो नोमरिकल्स होता है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। कह रहा है सवाल कि उस बिलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए, उस बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी मोलरता को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। कह रहा है कि आप उस बिलियन का मोलरता ज्ञात करें, उस बिलियन का मोलरता ज्ञात करें जिस बिलियन का जिसमें 800 ग्राम क्या है, NaOH है। कितना है, 800 ग्राम क्या है, NaOH है। चलिए देखते हैं, इसमें मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो कितना होता है, जो अभी बताया था इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला रख लीजिए, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना होता है, M डैश इंटू में क्या होता है, V मिलीलीटर यानी ml होता है। अब ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। सवाल में ढूंढते हैं ये क्या क्या दिया है, जिसमें कह रहा है 80 ग्राम क्या है, NaOH है। NaOH एक सॉल्यूट है, NaOH एक क्या है, बिले है। तो उसके मान, उसके भार को हम स्मॉल w से लिखेंगे। कितना ग्राम दिया है, 80 ग्राम दिया है। NaOH का हमें क्या चाहिए, अनुभार चाहिए, हम m डैश लिखते हैं। पिछले क्लास में बताए थे सोडियम का कितना होता है, 23, तो 23 लिखेंगे जोड़। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16, तो ये 16 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो m डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और क्या चाहिए, VmL चाहिए, यानी बिलियन का आयतन चाहिए आपको, मिलीलीटर में चाहिए, मिलीलीटर में, है ना। लीटर में दिया रहेगा तो 1000 ये भाग गुना नहीं रहेगा। तो दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, क्या दिया हुआ है, बिलियन। यानी बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है कितना, 500 ml दिया हुआ है। अब ये तीनों चीजें जब यहाँ रखेंगे तो ये अपने कट उठ कर कुछ आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर दिया था 80, यहाँ 40 और गुना में 500, इसको काट देंगे। ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार कटेगा, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 m हो जाएगा। या इसी को 4 m होगा, या 4 इसी को लिखेंगे कितना, मोल बाई क्या लिखेंगे, लीटर। जैसा कि आपको मत पता है कि इसको इसका मात्रक होता है मोल बट्टे क्या होता है, लीटर होता है। तो मोलरता का मात्रक मोल बट्टे लीटर, या सिंपली इसको 4m, यानी इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ एक शब्द आता है 4-5m लिखा रहेगा, तो इसको वो मोलर बोलेंगे। ये कितना मोलर हो जाएगा, इस बिलियन को कहेंगे कि इसका मोलर कितना है, 4 है। मोलरता कितना है, 4 है। या मोल बट्टे लीटर भी लिख सकते हैं, इसका ये मात्रक हुआ था। तो एक साधारण सा उदाहरण देके आपको समझाया था कि इस फॉर्मूला का यूज आप कैसे करते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 80 ग्राम नहीं दिया है, कुछ और दिया रहेगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया रहेगा, NaOH नहीं दिया रहेगा, यूरिया दिया रहेगा, ग्लूकोज दिया रहेगा, या कुछ और दिया रहेगा, तो उसका m डैश निकाल लेंगे। और ये मिलीलीटर में कुछ और दिया रहेगा, 750 ml, 400 ml रखना इसी तरीका से है। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे, सही जगहों पर सही मान रखेंगे, कट कर कुछ आंसर आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। एक बार और बता देते हैं किस तरह से ये फॉर्मूला था, याद कर लीजिएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आपको जो सवाल में बनाने में मदद करेगा वो फॉर्मूला था आपका, ये वाला फॉर्मूला था। क्या नाम था, W, जहां पर W कहते हैं बिले के भार ग्राम में। फिर क्या था, M डैश, M डैश का मतलब बिले का अनुभार। और VmL, VmL का मतलब होता है कि बिलियन का आयतन क्या चीज में, मिली लीटर में होना चाहिए। और अगर लीटर में दिया रहे तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो ये था क्या, मोलरता। क्या था, मोलरता। अगला जो टर्म आएगा वो आपका था मोललता। क्या था, मोललता। ठीक है, मोललता किसे कहते हैं, देखिए जैसे मोलरता बोलते हैं, है ना, मोलरता ये पहले पढ़ाए थे। अब जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है, मोललता। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे हम ही बोल रहे होंगे तो आपको एक ही सुनाई दे रहा होगा। एक बार बोल रहे हैं मोलरता
और एक बार बोल रहे हैं मोललता। तो जल्दी में जब बोला जाता है तो दोनों क्या होता है, एक ही जैसा सुनाई देता है। कई बार कुछ लोग, तोतले लोग, जो रॉ होता है उसको रॉ नहीं बोलते हैं, लॉ बोल देते हैं, है ना। तो उस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए इसमें अलग है, यहाँ लॉ है या रॉ है, इसमें क्या है, मोललता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मोलालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलालिटी। क्या बोलते हैं, मोलालिटी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी, ठीक है। किसे कहते हैं मोलालिटी या किसे कहते हैं मोललता, इसकी परिभाषा ये एनसीईआरटी में सवाल है। आप पहले 1-2 नंबर सवाल है, इसको देखिएगा, मिलेगा। परिभाषित करें मोललता, मोललता, मोलंस, पीपीटी, पीपीबी, पीपीएम। तो सभी को बारी बारी से हम ऐसे लिख दिए। आप एक क्या करेंगे, कॉपी में इस सबको नोट करते हुए चलेंगे, फेयर बनाते हुए चलेंगे। जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको याद करेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। ठीक है, मोललता किसे कहते हैं, तो आप शुरू कर रहे हैं फिर से। बिलियन के बारे में हमने पढ़ाया था, बिलियन की बात हो रही थी। बिलियन में दो चीजें होती है, जैसा कि हमने बार बार बताया था। एक होता है बिले और एक होता है बिलायक। एक होता है बिले और एक होता है क्या, बिलायक। यहाँ पे जो परिभाषा है उसमें आप देखिएगा तो बिलायक से रिलेटेड है। किससे है, बिलायक से। थोड़ा सा अंतर है, अभी जो हमने पढ़ कर आया मोललता उसमें, और जो अब पढ़ाने जा रहे हैं मोललता इसमें। इसमें भी है, प्रति केजी है, प्रति केजी, प्रति केजी बिलायक। जबकि आपने देखा था मोललता जो पढ़ा था, मोललता के अंदर था मोललता के अंदर था प्रति लीटर बिलियन। जबकि इसमें है क्या चीज, प्रति केजी है, और वो भी किसका, बिलायक का है। किसका है, बिलायक का। प्रति केजी बिलायक में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या। ये बार बार आता है, उसमें भी था बिले की मोलों की संख्या, इसमें भी है। बस फर्क ये है कि यहाँ जो परिभाषा है वो प्रति केजी बिलायक से है, और मोललता में क्या था, प्रति लीटर बिलियन था, प्रति लीटर बिलियन। जबकि इसमें है प्रति केजी बिलायक। थोड़ा सा अंतर है, फिर दोनों एक ही है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोललता। यानी 1 केजी बिलियन में, 1 केजी बिलायक में कितना बिले का मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, उसे ही क्या कहेंगे, उसे मोललता कहते हैं। अब बिलायक में हमने आपको एक बताया था, जल जो होता है वो एक बिलायक होता है। तो मान लीजिए हम जल ले लेते हैं, जल कितना ले लेते हैं, यानी वाटर हम ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 केजी हम वाटर ले लिए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1 केजी बिलायक। अब इसके अंदर हम मान लीजिए यूरिया या ग्लूकोज या शुगर या NaOH या चीनी हमने डाल दिया, 2 मोल डाल दिया। कितना, 2 मोल, ठीक है। तो 1 केजी बिलायक में कितना मोल चीनी है, नमक है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये सब बिले होता है, क्योंकि ये बिला जाता है, ये घुल जाता है। जो घुल जाएगा उसे बिलायक, और जो जैसे के तैसे रहेगा उसे हम जो घुल जाता है उसे बिले, और जो जैसे के तैसे रहता है उसे हम कहते हैं बिलायक। पिछले क्लास में बताए थे कि जो कम मात्रा में रहता है उसे बिले कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे बिलायक कहते हैं। तो चीनी घुल जाता है इसीलिए इसे बिले कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, बिले हो गया। बिले का कितना मोल है, तो 2 मोल है। कितना में, तो 1 केजी बिलायक में इस बिलियन का जो घोल बनेगा, इसकी मोललता कितनी हो जाएगी, तो इसकी मोललता हो जाएगा 2। जितना मोल बिले रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोललता कहते हैं। तो समझ में आया परिभाषा, दोनों का परिभाषा सेम है। एक बार और बता देते हैं, यहाँ पर रॉ लगा दीजिएगा, मोलरता, तो वहां पर हो जाएगा लीटर, 1 लीटर बिलियन। जब यहाँ पर मोललता कहते हैं, रॉ को हटा के लॉ, मोललता, तो यहाँ केजी में आ जाता है, और किसका आ जाता है, बिलायक का। दोनों परिभाषा सेम है। एक बार एक बार आपको दोनों को बताएंगे एक साथ करके कि कैसा होता है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला पे। इसका भी फॉर्मूला उसी तरीका से होगा जैसे उसका था। क्या था, बिले का मोलों की संख्या बट्टा में यहाँ पर था VML था, सॉल्यूशन का था, आयतन था, लेकिन यहाँ भार हो जाएगा। किसकी भार हो जाएगा, तो बिलायक का भार हो जाएगा। किसका, बिलायक का भार। एन का मतलब मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या, बिले का। और W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब बिलायक होता है, तो ये बिलायक का भार होगा। किस में होना चाहिए, तो ये ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में। अब आता है W, ये तो आप कई बार जानते हैं, ये बिले का
भार है, ये किसका है? विलेय, जो चीनी होता है, यूरिया होता है, विलेय का भार हो गया, ये का भार, विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। ठीक है, विलेय का भार किस में होना चाहिए? तो कहिएगा सर ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, और क्या? एम डैश, तो एम डैश बार बार बता रहे हैं। अणु होगा तो आणविक भार होगा, परमाणु होगा तो परमाणु भार होगा, आयन होगा तो आयनिक भार होगा। और ये ज्यादातर आपका यूरिया, ग्लूकोज, नाइट्रिक एसिड, शुगर, कैन शुगर, इस तरह से लिया रहेगा, नहीं तो NaOH, इस तरीका से NaCl, तो वो सब कैलकुलेट करके जैसे जैसे बनाएंगे याद होते चलेगा इसका एमडेस। तो एमडेस के बारे में भी हमें पता है, ये क्या होता है? अनुभार होता है। क्या होता है? अनुभार। अब फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं, है ना, मोलरता और मोललता दोनों को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये था कैपिटल एम, जिसको हम मोलरता बोलते हैं, और ये है स्मॉल एम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोललता। एक था मोलरता, एक था मोललता। कैपिटल एम वाला जो है बार बार यूज होगा। अगर इसके हम नोटेशन की बात करें तो ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है आपका? तो ये है मोलरता। ठीक है, ये क्या है? मोलरता है। यहाँ लिखते हैं मोलरता और मोललता। इन दोनों में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनका क्या क्या अंतर है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं मोलरता, तो यहाँ लिखेंगे क्या? मोललता। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा नाम में ही अंतर है, तो फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, परिभाषा भी क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। देखते हैं कि क्या क्या इसमें। इसका जो नोटेशन है वो क्या है? कैपिटल एम है, और इसका क्या है? तो स्मॉल एम है। सूचित किससे करते हैं? तो मोलरता को कैपिटल एम से, और मोललता को किससे? स्मॉल एम से सूचित करते हैं। अगर हम बात करें इसकी मात्रक का, तो इसका मात्रक होता है मोल बटे लीटर। याद रखिएगा, मोल बटे क्या होता है? लीटर होता है। हमने इसका मात्रक भी बताया था, याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मोल बटे क्या होता है? केजी होता है। देख सकते हैं दोनों में अंतर। ये बिलियन की बात करता है, ये विलायक की बात करता है। फॉर्मूला अगर बात करें तो एम का फॉर्मूला हमने बताया था, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला पूरे 12th में यही है फॉर्मूला। क्या नाम है? W/1000 डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू VmL। किसका? ये बिलियन की बात करता है, ये बिलियन का आयतन की बात करता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूला को, किसकी? मोललता की फॉर्मूला। तो इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा W/1000 डिवाइडेड बाई एम डैश, और इंटू में होता है W, और यहाँ पर होता है विलायक। यानी विलायक का क्या हो जाएगा? तो विलायक का भार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बिलियन का आयतन है, जबकि यहाँ पर विलायक का भार है। ये ग्राम में होगा और ये मिलीलीटर में होगा, दोनों अंतर है। अब जो लीटर होता है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी लीटर गर्म करेंगे तो लीटर कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे दूध गर्म करेंगे तो लीटर में पहले 1 लीटर था, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आजकल तो ज्यादा ही कम हो जा रहा है। आजकल का दूध 1 लीटर ला के गर्म कीजिए, थोड़ी देर गर्म करेंगे तो बहुत कम हो जा रहा है। क्यों कम हो रहा है ये आप सब जान रहे होंगे कि क्यों कम हो रहा है। तो अब ये फॉर्मूला में यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसकी परिभाषा के अनुसार देखें तो जो मोलरता होता है वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी आयतन घटता है बढ़ता है, ताप बढ़ाने से आयतन घट जाएगा। इसमें वजन है, इसमें भार है, तो भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप ज्यादा हो कम हो वो क्या हो जाएगा? उतना ही रह जाएगा। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। तो एक अलग से बताया जाएगा कि कौन कौन सा मात्रक जो होता है सांद्रता का, जो ताप पर निर्भर करता है, कौन कौन नहीं करता है। एक आपको दोनों कंपेयर करके याद करने के लिए हमने बताया, तो ये आसानी से याद हो जाता है। मोलरता मोललता, इससे भी सवाल रहता है, इससे भी सवाल रहता है। अभी उतना न्यूमेरिकल्स आपको बताया नहीं है, फॉर्मूला हालांकि बता दिया है, तो आप देखेंगे। अगला टर्म देखते हैं, मोलरता हो गया, मोललता हो गया। अब आता है कौन सा? मोल अंश। कहां से बता रहे हैं? तो परिभाषा जो आपको बता रहे हैं आपका, ये विलयन की सांद्रता से रिलेटेड जितने भी था उसको बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा चीज बता दिया? तो आप कहिएगा सर मोलरता हमें बता दिए आपने, मोलरता हो गया। दूसरा क्या बताया? मोललता। मोललता किसे कहते हैं ये बता दिया।
प्रति केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आता है मोल अंश। अगला जो टर्म है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मोल अंश, मोल प्रभाज, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसका नाम? मोल फ्रैक्शन। अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं बिलियन में दो चीजें होती है। बिलियन में कितने चीजें होती है? किसी भी बिलियन की अगर बात करें तो उसमें दो चीजें होती है। कौन कौन सा होती है? तो कहिएगा सर, एक होता है विलेय जो कम मात्रा में होता है, साधारणतः चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, यूरिया, ग्लूकोज, इस तरीका से। और एक होता है क्या? विलायक, जो ज्यादा मात्रा में होता है। ये दोनों मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है? बिलियन बन जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने बताया कि इसकी मोलों की संख्या होती है, तो इसकी मोलों की संख्या को हम एन से डिनोट करेंगे। चूंकि अंग्रेजी में इसको सॉल्वेंट बोलते हैं तो यहाँ छोटा सा सॉल्वेंट या विलेय लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया इसको सॉल्यूट बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सॉल्यूट। हिंदी में बोलते हैं विलेय और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। और जो एन है ये मोलों की संख्या है। यहाँ लिखेंगे तो ये एन लिखते हैं, और इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं, तो हम इस तरीका से सॉल्वेंट। आप चाहें तो इससे छोटा छोटा विलायक भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा गया है? तो किसी बिलियन में जो विलेय होता है उसकी मोलों की संख्या है, किसी बिलियन में विलायक होता है उसकी मोलों की संख्या हो गया। तो बिलियन में कुल संख्या कितनी होती है? कुल कितने चीजें होती हैं? दो चीजें। कौन कौन सा? विलेय और विलायक। अगर मान लीजिए हम ये विलेय 2 केजी लेते हैं और ये हम 5 केजी लेते हैं क्योंकि ज्यादा मात्रा में है, तो बिलियन कितना केजी का होगा? तो कहेगा सर ये 2 किलो है, ये 5 किलो है, दोनों को मिला देंगे तो कितना किलो हो जाएगा? 7 किलो। तो बिलियन कितने किलो का हो जाएगा? 7 केजी। समझने के लिए हम बता रहे हैं। अगर ये 3 किलो है, ये 10 किलो है, विलेय 3 केजी है, विलायक 10 केजी है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना केजी का हो जाएगा? 13 केजी का हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर बिलियन कितना का है? 13 का है। इसका मतलब बिलियन किसकी किसकी मात्रा को जोड़कर बोलना है? तो विलेय और विलायक का। अब हम केजी नहीं बोल रहे हैं, संख्या में बोल रहे हैं कि अगर ये 2 मोल है, 2 मोल है, ये 3 मोल है, तो बताइए कितने मोल बनेगा बिलियन का? तो आप कहेगा 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मोल। तो मोलों की संख्या किसका किसका है? विलेय की मोलों की संख्या को हम 2 मान लेते हैं, विलायक के मोलों की संख्या को कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। किसका? बिलियन का। तो अब ये सारा जो बताया जा रहा है ये आपका उसी का परिभाषा है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा गया है। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, या तो विलेय ले लीजिए या विलायक ले लीजिए, और इसकी क्या? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो हम अगर सॉल्वेंट लिख देते हैं तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या को हम सॉल्यूट लिखेंगे, एन सॉल्यूट, और विलायक को एन सॉल्वेंट लिखेंगे। तो क्या कहा रहा है? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक, किसी एक का लेना है, की मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोल अंश कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भी बिलियन में दो चीजें होती हैं, या तो एक विलेय होगा या फिर क्या होगा? एक विलायक होगा। विलेय होगा या क्या होगा? विलायक होगा। किसी एक का मोलों की संख्या लिखते हैं। तो हम मान लीजिए हम ले लेते हैं विलेय की मोलों की संख्या, हम लेते हैं विलेय की मोलों की संख्या को हम ले लेते हैं एन, और यहां पर लिख देते हैं क्या? सॉल्यूट लिख देते हैं। बट्टा, बट्टा अनुपात मतलब बट्टा होता है। हमने किसी एक को लिया है, विलेय को ले लिया है, और फिर कह रहा है किसका? बिलियन के कुल मोलों की संख्या। बिलियन की कुल मोलों की संख्या यानी ये मोलों की संख्या हो गया, और सॉल्यूशन लिख देते हैं क्योंकि बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो आप अनुपात लिखा है, क्या लिखा हुआ है? तो आप कहिएगा सर ये मोलों की संख्या है, किसका? विलेय का। ये भी मोलों की संख्या है, किसका? बिलियन का। ये जो अनुपात दिख रहा है इसी अनुपात को कहते हैं क्या? मोल अंश कहते हैं। मोल अंश को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस तरह कैपिटल एक्स लिख दीजिएगा, तो ये मोलों की मोल अंश को डिनोट कर रहा है।
अब किसका है तो कहिएगा सर हम ऊपर बिले का लिखे हैं, इसीलिए यहाँ क्या लिख देंगे, सॉल्यूट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बिले का मोल अंश। सूत्र कैसे है और अच्छे से बताते हैं आपको कि किस तरीका से ये सूत्र बना है। एक और देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सॉल्यूट है। एक्स सॉल्यूट का मतलब होता है बिले की मोल अंश। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिले का मोल अंश, बिले यानी जो कम मात्रा में होता है, बिले का मोल अंश। तो आप कहिएगा सर बिले का मोल अंश निकालना है। मोल अंश को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। यहां पर हम किसका निकाल रहे हैं, बिले का, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, बिले लिखेंगे, बराबर जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो बिले की मोलों की संख्या कहां लिखेंगे, बिले की मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे, बट्टा किसका किसका नीचे रहेगा बट्टा में, तो कहिएगा सर कुल बिलियन की कुल मिले मोलों की संख्या। तो लिखेंगे बिलियन का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इस तरीका से लिख देंगे। अब इतनी बड़ी चीजें लिखने में बड़ा टाइम लग रहा था, हमको भी लग रहा है, आपको भी लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, सॉल्यूट लिख देंगे, चाहे हिंदी में बिले लिखिए या बिले, ऊपर लिखेंगे मोलों की संख्या n, किसका है, बिले का है, तो आप बिले लिखिए, या आप चाहे तो यहाँ बिले लिखिए, या आप चाहे तो यहाँ क्या लिखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूट लिख दीजिए। सॉल्यूट लिख दीजिए, बट्टा में क्या होगा, बिलियन की मोलों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, सॉल्यूशन। बिलियन को सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना, मोल अंश का। मोल अंश का परिभाषा क्या है, तो किसी भी बिलियन में बिले का मोलों की संख्या और बिलियन का मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उसे हम मोल अंश कहते हैं। एक बार आपको बिले का निकालना होगा और एक बार आपको विलायक का निकालना पड़ेगा। एक बार सॉल्यूट होगा और एक बार क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा। याद रखिएगा, एक बार बिले होगा, एक बार क्या होगा, विलायक होगा। तो विलायक का जब लिखेंगे तो ऊपर में क्या होगा, विलायक, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। अब बट्टा में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा, दोनों का अगर हम लिखें, बिलियन का हमने बताया था, मोलों की संख्या किसका किसका जोड़ा जाता है, तो जब भी आप जोड़ते हैं तो एक होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब होता है बिले हिंदी में, प्लस और किसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तब आता है किसका, बिलियन का, यानी सॉल्यूशन का। तो जितनी भी हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन किसका किसका जोड़ है, तो कहिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तो बिलियन का मोलों की संख्या निकलेगा। तो जितना भी यहां लिखे हैं वहां पर आप ये दोनों का जोड़ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, देखिए ये है आपका मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है, बिले का, तो लिखेंगे यहाँ बिले। ऊपर में क्या आएगा, मोलों की संख्या, किसका, बिले का, क्योंकि आपने बिले का मोल अंश निकाला है। बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में होगा कुल मोलों की संख्या। कुल मतलब बिले का भी जोड़ना पड़ेगा और किसका जोड़ना पड़ेगा, विलायक का भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बिलियन का निकल जाएगा। उसी तरीका से अगर हम आपसे पूछे कि विलायक का मोल अंश कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर यहाँ विलायक है इसीलिए विलायक का मोल ऊपर रहेगा, विलायक की मोलों की संख्या ऊपर रहेगा। बट्टा में क्या रहेगा, तो बिले और विलायक, क्योंकि बिलियन दोनों को जोड़ने से होता है, तो बिले का मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़े, किसको किसको, मोल अंश बिले का, मोल अंश विलायक का, तो कितना आएगा, तो देखते हैं जोड़कर। एक बार हम जोड़ रहे हैं बिले का मोल अंश और विलायक का मोल अंश जोड़ते हैं, तो विलायक और बिले दोनों का जब मोल अंश को जोड़िएगा, मतलब इतना और इतना जोड़िएगा, तो लघुत्तम दोनों में सेम आएगा, लघुत्तम इतना ही आएगा। एक बार ये जुड़ेगा इसके साथ
जोड़ने के कारण से क्या बन जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, विलेय का और विलायक का मोल अंश को जब जोड़ा जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होता है। आप कहिएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक का निकल गया, मोल अंश विलेय का निकल गया, विलायक का निकालना चाहते हैं तो ये 1 में से घटा दीजिएगा, कभी भी दशमलव में ही आएगा। अगर आपको विलेय का निकालना है और विलायक का पता है तो उस स्थिति में 1 माइनस क्या करेंगे, x विलायक करेंगे, x विलायक करेंगे, 1 में से घटा देंगे। यानी आपको 2 बार नहीं निकालना है, 2 बार नहीं निकालना है। हमेशा मोल अंश 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होगा, क्योंकि देखिए ऊपर कम संख्या नीचे ज्यादा है, ऊपर कम होगा। जैसे ऊपर मान लीजिए 2 ले लिए, बट्टा में हम 5 ले लिए, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो मोल अंश हमेशा दशमलव में होता है, मोल अंश दशमलव में होता है। तो मान लीजिए अगर हमने इसको सॉल्व किया और इसका वैल्यू आ गया, कितना आ जाएगा, 0.4 आ गया। सॉल्व किए तो किसका, विलेय का मोल अंश कितना आ गया, 0.4 मान लीजिए। तो आपसे पूछा जाए विलायक का कितना होगा, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 1 में से ये घटा देंगे 0.4, तो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विलेय का अगर 0.4 है तो विलायक का कितना हो जाएगा, तो विलायक का हो जाएगा 0.6। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। जोड़कर देखिए 0.4 और 0.6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि विलेय और विलायक के मोल अंश को जब भी आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1। किसी एक का अगर आपको पता चल जाए मोल अंश तो दूसरे को नहीं निकाला जाता है, 1 में से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। इस तरीका से हम मोल अंश भी सीख चुके हैं, इसका परिभाषा भी हमने बताया, एक बार सीख लीजिए। मोल अंश का परिभाषा, मोल अंश का परिभाषा देख लीजिए, ये आप एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। मोल अंश किसे कहते हैं, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही, अनुपात माने बट्टा, मोल अंश कहते हैं। ये एक्स सॉल्यूट यानी विलेय का हो गया, एक्स सॉल्वेंट, ये एक्स लिखा गया है, सॉल्वेंट है, ये विलायक का हो गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, चूंकि ये क्या है, अनुपात है, ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी मोलों की संख्या, तो ये अनुपात हो गया। तो अनुपात का तो मात्रक नहीं होता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, मतलब मात्रक कट जाएगा तो कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपने देखा मोलों की संख्या। अब आता है प्रतिशत सांद्रता, इसको समझते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत सांद्रता जो होता है वही आपका सांद्रता का अगला है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा आपका मोलरता, मोलरता का सूत्र बताया, मोलरता का मात्रक मोल बट्टे लीटर होता है। फॉर्मूला बताया था W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू VML करके बताया था। एक डेंसिटी यानी घनत्व वाला भी बताया था, लेकिन वो उतना यूज नहीं होता है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसमें एक आध वो दिया हुआ है तो उसका यूज करेंगे, अन्यथा हमेशा पहला वाला फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया था मोललता के बारे में कि विलेय की मोलों की संख्या प्रति लीटर प्रति केजी विलायक में हमने देखा था। इसका भी मात्रक बताया था, मोललता का मोल बटे केजी होता है, और उसमें आपका फॉर्मूला बताया था W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू W सोल्यूशन बताया, सॉल्वेंट बताया था। उसके बाद आया था मोल अंश बताया था कि विलेय का मोलों की संख्या बट्टा में बिलियन यानी कुल मोलों की संख्या, ये हमेशा दशमलव में आता है। अब आता है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता में आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें समझना पड़ेगा कि ये जब भी आएगा इस तरीका से सवाल तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक रहेगा W/W रहेगा, एक रहेगा W/V रहेगा, और एक रहेगा V/V रहेगा। कितने टर्म रहेगा, देखिए ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इससे डरना नहीं है, इसको सीख लेना है। इतना जरूर सीख लेना है कि ये देखते ही बता दे कि अच्छा ये दिया हुआ है, अन्यथा डर लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप नहीं समझते हैं तो आपको केमिस्ट्री में डर लगता है कि पता नहीं ये क्या दे दिया है। तो अच्छे से समझते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हम लोग को देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है।
डब्लू का मतलब हमेशा याद रखिए भार को संकेत करता है, अंग्रेजी में वेट होता है। वेट को क्या बोलते हैं? भार। और जो भी है ना, ये आयतन है, इसको अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, इसीलिए इसका पहला अक्षर भी लिखा गया है, पहला लेटर भी लिखा गया है। तो समझ में आ गया, डब्लू कहीं भी लिखा हो इसका मतलब भार होगा, भी कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हो इसका मतलब होता है ये वॉल्यूम यानी लीटर वाला कहानी होगा, लीटर या ml मिलीलीटर का कहानी होगा। और जो डब्लू दिया रहेगा ये ग्राम होगा। ठीक है, तो भार हम क्या चीज में मापते हैं? ग्राम में। और वॉल्यूम हम क्या चीज में मापेंगे? मिली लीटर में मापेंगे। तो दो यहां से क्लियर हो गया। अब यहां जितने भी डब्लू डब्लू दिख रहा है या डब्लू बाई भी दिख रहा है उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक इंडिकेटर है, एक संकेत है कि आपको क्या लेना है, ग्राम लेना है कि मिलीलीटर लेना है, इस तरह का चीजें हैं। अब ऊपर वाला में क्या होगा? नीचे क्यों दिया गया है, ऊपर क्यों दिया है, कहीं भी दिया है, कहीं डब्लू दिया है, ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा लाएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। जब ये आप सीख जाते हैं प्रतिशत डब्लू बाई भी, तब फिर से जब एनसीईआरटी का सवाल बनाएंगे मोलरता का, मोललता का, मोल अंश का, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा से बनेगा। अभी आप नहीं बना पाएंगे एनसीईआरटी का, एक आध बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जब आप ये सीख लेंगे प्रतिशत, तो फिर से आएंगे मोलरता का सवाल बनाने के लिए, लेकिन अब प्रतिशत से रिलेटेड होगा, यानी 2-3 फॉर्मूला उसमें यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट मोलरता से नहीं पूछा हुआ है। तो जब आप प्रतिशत समझ लेते हैं, बहुत आसान होता है, जैसा कि हमने समझाया, और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये चीजें ये बता रहा है, बस उतना है। जैसे समझ में आ जाएगा फिर डेटा फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर्मूला जो मोलरता का होता है उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये केमिस्ट्री एक आसान शब्दों में हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, और एक छोटी छोटी डिटेल्स को आपको बताने की कोशिश करते हैं हम। और इस तरीका से पर डे मेरा क्लास देखिए, केमिस्ट्री में आपका जरूर बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।